सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो बिहार वाले की ये है कि उसी बेवकूफ़ नेता के पीछे घूमते हैं जिनका कोई औकात नहीं खुद का, उनका खुद का औकात नहीं है, जिनके पीछे औकात वाला आदमी घूमते हैं। आप देखे हो 20 साल कम समय होता है क्या यार? एक बच्चा जन्म लेके बन जो होशियार हो जाता है, होता नहीं है? 20 साल में होशियार हो जाता है कि उसको इस धरती पर करना क्या है। इनको 20 साल तक अभी भी इनको पता नहीं चल पाया कि करना क्या है। अब रोड बना दिए, कोई सुरक्षा के नाम नहीं है। अगर कोई सुरक्षा की बात होती है तो तुम्हारा को कोई आगे घेर के मारते, क्या मतलब रह गया रोड का? आपने रोड बनाया, उसके साथ में सेफ्टी जरूरी है ना जी। बिहार में कहा जाता है कि जाति के नाम पर वोट किया। हाँ, ये भी बहुत अच्छा बात पूछे हैं। नमस्कार, मेरा नाम कुमार शिवम है और आप लोग खबर वाइट देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन इस बार जो है जनता का मुद्दा क्या कुछ रहने वाला है। जनता है, सीधा बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार बिहार वासी जो है इस बार किस मुद्दा पर वोट करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा उमेश सिंह नाम है। उमेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। कौन जिला? बिहार सारण डिस्ट्रिक्ट का। सारण। क्या चाह रहा है सारण इस बार? क्या मुद्दा रहेगा? इधर देख के बोलिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। क्या कमियां रही? जरूरी है क्योंकि सबसे आदमी का जो वहाँ के जनता है, जो वहाँ पे वोट करते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती अगर ये है, वो कंटिन्यू एक सांसद को, कंटिन्यू एक विधायक को जिताते हैं। जब आप किसी एक विधायक को एक बार जिता दिए, 5 साल में उसका कोई आउटपुट नहीं निकला, कोई काम नहीं किया, फिर भी आप उसी को वोट दे रहे हो। यानी विधायक ग्राउंड लेवल जब काम नहीं करा तो उसको क्यों जिता रहे हो? इतना तो दिमाग होना चाहिए। 5-5 बार के सांसद, विधायक, छपरा सारण में जाके देखिए क्या काम हो रहा है सांसद के माध्यम से, चाहे विधायक के माध्यम से। नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। अरे सांसद जो 5 साल की है, कौन है? बीजेपी के ही हैं, क्या नाम उनका? राजीव प्रताप रूढ़ी जी। कितना काम किए उन्होंने, कितना काम किए हैं। ये क्या नाम है इसका, ये विधायक भी देखिए, हमारे सारण के विधायक देखिए। मेरा मतलब ये है कि जो सांसद एक बार काम नहीं किया, अगर उस समय काम नहीं किया तो अगले बार उसको मौका देने का प्रयास मत कीजिए। यानी उसे टिकट नहीं मिलना। तो टिकट यार, कोई टिकट तो दे देगा। टिकट तो पैसे से खरीदे जा रहा है ना, पैसे से। तो फिर टिकट आपको मिल जाएगा। आप इतने ईमानदार होंगे, अच्छा होंगे, मिल जाएगा क्या टिकट? मिल जाएगा नहीं। आप बताए हैं, घूम रहे हैं, आपको टिकट मिलेगा? भाई साहब है, टिकट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। पैसा होना चाहिए टिकट के लिए, सही है ना? सबसे बढ़िया पैसा होना चाहिए, तब टिकट मिलेगा। पार्टी से, निर्दलीय से तो आप खड़ा हो सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब आप देख रहे हो कि कंटिन्यू से विधायक है, जो हमारे क्षेत्र का विधायक है या सांसद है, वो किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अगर वो काम नहीं कर रहा है, वो अपने कमिटमेंट पे वादा नहीं कर पूरा नहीं कर पा रहा है बात को, तो फिर उसको क्यों जिताने का, फिर उसके पीछे पीछे क्यों घूमने का? सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो बिहार वाले की ये है कि उसी बेवकूफ़ नेता के पीछे घूमते हैं जिनका कोई औकात नहीं खुद का, उनका खुद का औकात नहीं है, जिनके पीछे औकात वाला आदमी घूमते हैं। आप देखे होंगे। तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है? क्या वजह हो सकती है? यार वजह ये हो सकता है कि एक वो भेड़ चाल नहीं होता है, वही वाला मामला है। अनपढ़ बना के रखना, बेरोजगार बना के रखना। क्यों रखना? क्योंकि भीड़ में हमारे साथ चलेंगे ना। अनपढ़ बना के रखना यार तो मतलब क्या है? बिहार के एजुकेशन सिस्टम को देखिए ना आप, मजबूत है। अगर एजुकेशन सिस्टम मजबूत होता तो यहाँ लोग आते नहीं ना कमाने के लिए, कुछ ना कुछ वहाँ सिस्टम पे काम करते। तो सिस्टम मजबूत होता तो काम होता है। चलिए कि गड़बड़ हुआ था, तो गड़बड़ वर्तमान में हुआ है कि पहले से हो? देखिए, लालू जी ने गड़बड़ तो किया ही किया, और उसके गुरु निकले नीतीश जी। अच्छा, गड़बड़ में सबसे बड़ा गुरु निकले तो बीजेपी वाले। गड़बड़ में? हाँ, गड़बड़ में कैसे? देखो, उनको नीतीश जी को 20 साल, मोटा मोटी 20 साल मिला ना जी, मिला है ना। 20 साल कम समय होता है क्या यार? एक बच्चा जन्म लेके बन जो होशियार हो जाता है, होता नहीं है? 20 साल में होशियार हो जाता है कि उसको इस धरती पर करना क्या है। इनको 20 साल तक अभी भी इनको पता नहीं चल पाया कि करना क्या है। फिर देखिए ना रोड का जो कनेक्ट। अरे रोड से मुंह आप रोड पे चल रहे, रात में कोई गोली मार दे, 1 सेकंड, रात आप रोड बना दिए, कोई सुरक्षा के नाम नहीं है। अगर कोई सुरक्षा की बात होती है तो तुम्हारा को कोई आगे घेर के मारते, क्या मतलब रह गया रोड का? आपने रोड बनाया, उसके साथ में सेफ्टी जरूरी है ना जी, ये भी तो जरूरी है। पहले 5 बजे के बाद घर से बेटियां नहीं निकलती थी। अभी भी जाके देख लो ना रोड पे यार, अभी भी जाके देख लो।
अगर रोड से कोई निकल रहा होगा और सुरक्षित रहेगा, जिसका मोबाइल ना चोरी हो जाए, जिसका बैग ना चोरी हो जाए, जिसके पैसे ना चोरी हो जाए, तो देखो यानी चरमरा गया भाई। और बात रहे नीतीश जी का, तो जितना चला है स्टार्टिंग में ठीक ठाक चला है, हमको नहीं लग रहा उनकी बस की बात है। किसी अच्छे उम्मीदवार को, जैसे योगी जी हैं, वो बीजेपी के हैं, पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं, चाहे किसी का भी हो, मतलब काम से मतलब है कि काम अगर अच्छा है तो आपको रहना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का हो, उसे मतलब नहीं। क्या नाम बताया है सर आप? उमेश सिंह नाम है। उमेश जी, क्या लग रहा है बिहार में कहा जाता है कि जाति के नाम पर वोट ये किया? हाँ, ये भी बहुत अच्छा बात पूछे हैं। अब पहले होता था क्या कि लोग अच्छे अच्छे आदमी को, जिसके पास जैसे पैसा भी होता, अच्छा आदमी के पास पैसा भी होता है, ऐसा नहीं कि मतलब एक गरीब आदमी वही है, नहीं, पैसे वाला भी अच्छा आदमी होता है, ये नहीं है। अब क्या हुआ है कि हर जाति में एक एक अथी आ गया है, नेता बन गए जाति में। अब हर जाति में, जैसे यादव जी के जाति में, कुर्मी जाति में हो गया, चाहे ये अपना ये कौन सा जाति, एक छोटे जाति लोग होते नहीं, सब में अपने अपने जाति में एक एक नेता बन गए। काम से कोई मतलब नहीं है, ईमानदारी से कोई मतलब नहीं है। भाई ये मेरा जाति का है, हम इसी को वोट देंगे, चाहे 400 वोट पड़े, चाहे 4 वोट पड़े। समझ में आ रहा है? बस वही मैटर में फंसा हुआ है बिहार। और वही मैटर में हमारे जो बिहार जो पॉलिटिक्स पार्टी है ना, उसी पर बात करती है। कभी इन्होंने बड़ी गंभीर से मुद्दा पर चर्चा नहीं किया होगा कि हम इंडस्ट्रीज कितना लगा सकते हैं, इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लेके आ सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को कैसे लेके आ सकते हैं, इस पर कभी भी चर्चा किए होंगे। एक बहुत भारी बैठक बुलाया होगा, तो आप देखे होंगे कभी भी 20 साल के अंदर में। लालू की तो छोड़िए, तो उनका तो खत्म है मामला। खत्म है। अच्छा, एक खत्म तो है, लेकिन आप घूमते होगे तो देखते होगे, क्या देखते होगे कि उनके पीछे पीछे भी बहुत लोग घूम रहे हैं। तेजस्वी अरे आप ये देखते होगे ना कि तेजस्वी के पीछे घूमने वाले लोग वो भी बहुत हैं। अब उनके कुछ खासियत तो बताओ ना, 10 यार, 10 छोड़ दो, 5 खासियत बता दो कि जो तुमको कल्याण करके दे दे वो। मसीहा फिर ऐसे ये यार मसीहा बना दिया यार, कमाल है। मसीहा, आप किसी बेवकूफ़ को मसीहा 10 आदमी बोल दे मसीहा बन जाएगा। किसी बेवकूफ़ व्यक्ति को 10 आदमी बोल दे मसीहा है, मसीहा हो गया। यार क्वालिटी चेक करना पड़ता है उसका कि उसके लायक है या नहीं है। अब इसके युवा मुख्यमंत्री पर आप इस तरीके से यार ये तो अपने मुंह से बके जा रहा है कि युवा मंत्री हुआ मुख्यमंत्री। यार क्या उसके वही युवा है, बाकी सब बूढ़े हो गए क्या? बाकी सब जो उसके पीछे घूमते हैं, उसके साथ रहते हो, क्या बूढ़े हो गए होंगे? वो भी तो जवान होंगे ना यार। चर्चित चेहरा है। अरे चर्चित चेहरा है या कि बना दिया आपने बना दिया है कि वो है? उसके तरह कोई आदमी है नहीं है। आप केवल उसी को देख रहे हो, उसके बाप मंतारी को भी देख रहे हो। आप चर्चित चेहरा देख रहे हो, ठीक है, हम चर्चित चेहरा देख रहे हो, उसके बैकग्राउंड को भी देख रहे हो कि नहीं? कि क्यों चेहरा देख रहे हो? शीशा है क्या आप शीशा नहीं है ना। अगर ये पूछा जाए कि तेजस्वी यादव को आप कैसे जानते हैं तो क्या कहेंगे? भाई देखो, अगर नॉर्मली हमारे से छोड़ दो, किसी भी आम आदमी के पास में माइक बंद कर दो, कैमरा बंद कर, कुछ भी पूछो, उसे बोला कि तेजस्वी यादव के बारे में क्या जानते हैं, वो सीधे बोलेगा वो चारा चोर के बेटा। अरे लालू का लड़का है क्या वो चारा चोर? हाँ, वही तो जेल में गया था, चारा चोर। अरे बाप, बिहार में तो बहुत सारा गुंडागर्दी किया, वही नाम आएगा। तो जन्म कहाँ से हुआ है? जन्म कहाँ से हुआ है? भाई साहब मेरा साफ मानना है, वो किसी पार्टी, वो उससे पार्टी से पहले ही बोल दिया मैं कि पार्टी से कोई मतलब नहीं, लेकिन जनता को थोड़ा समझ होना चाहिए कि भाई हम जिसको जीता है वो जाति से, उससे इससे मतलब नहीं रखे, वो थोड़ा काम से फोकस रखे। एक व्यक्ति को अगर एक बार जिता दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत काम किया, हो सके अगले बार भी जीता है आपने, एक उम्मीद देखकर। अगर 2 बार भी काम नहीं किया, फिर भी क्या बेवकूफ़ का पैदाइशी हो गया आप लोग? उसी को जिता रहे हो, इतना तो समझ होना चाहिए ना यार। जब एक बार हार जाएगा, अगला कोई जाएगा, तब कंपटीशन में काम होता है। समझ में आ रहा है ना? नीतीश को हराना बहुत जरूरी है अगर बिहार को सुधारना है तो। फिर चेहरा कौन होगा? देखो चेहरा तो अब हम आप थोड़ा बता सकते हैं। चेहरा तो बहुत सारा पार्टियों का होगा, बहुत जगह का होगा। हम थोड़ा कह दें कि ना उसको हटा के उसी को बना। पार्टी है जो बिहार को बदल सकता है कि आपको अगर व्यक्तिगत पूछा जाए तो? व्यक्तिगत अगर ऐसा माना जाए तो बहुत, मैं ऐसे ओपन नहीं बता सकता कौन। मेरा ऐसा मानना है किसी अच्छे व्यक्ति को माना जाए, लेकिन एक भी आपको बता दूं, किसी अच्छे व्यक्ति को यहाँ पे जीतना बहुत, किसी भी अच्छे व्यक्ति को बिहार में चाहे कहीं भी पॉलिटिक्स में जीतना थोड़ा मुश्किल होता है। ये आप ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखिए। वो बड़े बड़े चीज़ों को चला सकता है, बड़े बड़े काम को कर सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स में वो जीत नहीं पाएगा जल्दी, क्योंकि
आप लोग माइक लेके घूमते हो कि भीमराव अम्बेडकर बोलते हो ना जी। हम नहीं बोलते हैं जो अरे भाई आप ही क्यों नहीं बोलते हो? बोलते हो कि संविधान ही नहीं बता है, लिखते हैं ना, वो वास्तव में है, कुछ ना कुछ तो लिखे होंगे, चाहे 10 जगह से कॉपी किए होंगे, अलग बात हो जाएगा। वो तो सब लिखे नहीं ना, 10 जगहों से कॉपी किए हैं मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी जीता है? जीते हैं जी, कभी जीते हैं? क्या है, जब इतना अच्छे थे तो यार वो क्यों नहीं जीत गए? तो हमसे पूछोगे कि यार किसको वोट है, तो यार हम जिसको बताएंगे वो थोड़ा कोई जीता देगा, नहीं जीताएगा। मेरा एक ही बात है कि आपके क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र हो, अगर वहाँ का सांसद, वहाँ के विधायक अगर कुछ काम नहीं कर रहा है, 2 साल जीत गया, तीसरा साल उसको मौका मत दीजिए, चाहे वो कोई जाति का हो, चाहे घर के बगल का हो, चाहे कोई भी हो, उसको मौका देना बेवकूफ़ का काम है। नहीं दीजिए। एक सवाल है सर, आपके यहाँ जो है वोटर अधिकार यात्रा का रथ गया था जी क्या? जी जी, हमारे पास नहीं गया था अभी। आपके पास नहीं गया, आपके जिले में? नहीं, जिले में गया था, हाँ, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा है काम। वो देखिए क्या है कि SIR ना, SIR के विरोध में। हाँ। अब देखिए SIR का जो काम चल रहा है वो तो देखा जाए तो ठीक है, लेकिन देखिए इतना टेक्नोलॉजी के एरिया में अगर देखा जाए तो मिनटों में पैसा अगर अकाउंट से निकालना चाहे तो निकल जाता है, हो जाता है ना जी। लेकिन आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड बनाने में इतना झंझट वाला चीज़ है कि अभी तक सुधर नहीं पा रहा है। आधार कार्ड में जैसे वोटर ID कार्ड आप बनाना चाह रहे हैं ना, कि वोटर ID कार्ड में ये संशोधन हो जाए, सही है ना, इसी के लिए ये तो सर्वे हो रहा है, क्या क्या चीज़ हो रहा है जी। तो आधार कार्ड जो है अभी 16-15 के बाद आया है ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनका वोटर ID कार्ड है उसमें संशोधन हो रहा है ना जी, है कि भाई या तो कोई मर गया है या वो यहाँ नहीं है, ऐसा कुछ वेरीफाई कर रहे हैं ना जी। आप उसमें जाके थोड़ा ग्राउंड लेवल से चेक कीजिएगा क्या राइट है क्या रॉन्ग है। देखिए जिसका पत्नी वहाँ पे है उसका वोटर ID कार्ड में नाम है, ठीक है, तो पत्नी वहाँ पे तभी है ना जब उसका पति होगा। जब वो विधवा नहीं है, बाहर अगर 2 महीने 4 महीने 6 महीने, तुम्हारे पास तो काम ही नहीं है, तुम तो काम ही नहीं दे सकते हो। तो अगर वो बाहर गया है काम करने के लिए तो उसका क्या नाम हटा दिया आपने कि वो यहाँ नहीं है? बाहर जाने वाला के कहाँ, जिसका 2003। यार अब मैं यहाँ पे कैसे बता सकती हूँ कि वो तो इंडिविजुअल रहता है, लेकिन आप कभी, मेरा ऐसा मानना है कि कभी आप ग्राउंड पे जाके देखिएगा कि उनके भी कट जाते हैं। सवाल है वोटर अधिकार यात्रा तो जैसे तैसे प्रधानमंत्री के, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माता जी के ऊपर आपत्तिजनक बयान दिया गया। देखिए वो तो आपत्तिजनक बयान किसी का भी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई स्वर्गीय हो, कोई भी है, वो गलत है तो गलत है, वो चीज़ें से उस पर कोई बात नहीं है। वो दिमाग की बात है कि भाई हम मुद्दे क्या उठा रहे हैं। हमारे कांग्रेस के जो राहुल जी है उनको थोड़ा मुद्दे से ही भटक जाते हैं। हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए? जितने मजबूत प्रधानमंत्री मुद्दे से भटक जाते हैं। क्या देश बदलने के लिए निकले हैं। अरे भाई देश उनका अकेले से नहीं बदल जाएगा ना, अकेले से देश कि वो बदल पाए। आप खुद समझो, जो देश बदलने के लिए निकला है और जो किसी को मतारी बाबू को गाली देते हो तो देश बदल जाएगा। तो ये पहला कृत रहा है कि इससे पहले भी कई ऐसे घटनाएं उनको सुनने को मिलता है। वो चीज़ें इसी कारण से राहुल आदि को ज्ञान होते हुए भी ना लोग उनको इग्नोर कर देता है। इसी छोटे छोटे घटनाएं करते हैं ना, वो गाली गलौज करना, कभी उल्टा सीधा काम कर देना, इस कारण से थोड़ा सा नज़रों में गिर जाते हैं, ठीक है नहीं है। तो इस कारण से राहुल गांधी से इसे थोड़ा परहेज करना चाहिए कि ऐसे चीज़ों का, ऐसे जगहों से थोड़ा बचाव करना चाहिए। बचाव बने। अंत तक क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लिए? हम क्षेत्र से ही कहना चाहते हैं कि बिहार में बदलाव जरूरी है, चाहे बीजेपी को सेपरेट ही जाओ, लेकिन नीतीश कुमार को रहना सही नहीं है, क्योंकि वो अब इतने एक्टिव नहीं रह गए हैं जैसा चाहिए। जैसे योगी जी हैं वैसा चाहिए नेता वहाँ के लिए, अगर मजबूत होना है तो, अगर काम चाहिए तो। ठीक है सर, तो कुल मिलाकर इनका जो राय था वो हमने सुनाया। अब आपका राय क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार रहेगा। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।